हेलो दोस्तों, विभिन्न क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हिंदी की टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये आने वाले यूपी कांस्टेबल, यूपी टेट, सुपर टेट और यूपी लेखपाल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पहला क्वेश्चन आ चुका है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ता वर्ग का उच्चारण स्थान? यहाँ पर ता वर्ण किस में आता है? ओष्ठ में आते हैं। पा, फा, बा और भा, ये आ गया ओष्ठ में। कंठ में कौन कौन सा आता है? का, खा, गा और घा। दंत में कौन सा आता है? ता, था, धा और ना, ये दंत में आता था। ये किस में आ गया? ये आ गया दंत में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? दंत। कौन सा हो जाएगा? दंत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। पा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धन्य। तो यहाँ पर अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था, कंठ में का, खा, गा, घा आता है और ओष्ठ में पा, फा, बा, भा आता है। मूर्धा में कौन सा आता है? मूर्धा में कौन सा आता है? मूर्धा में आता है टा, मूर्धा में टा, ठा, ढा, अड़ा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? पा वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा आंसर नंबर सी, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? चा किस में आता है बताइए? चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा आता है बताइए? तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, ओष्ठ में पा, फा, बा, बा, भा आता है। कंठ में क्या आता है? चा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ में का, खा, गा, घा आता है। ठीक है, का, खा, गा, घा। और चा वर्ग में कौन सा था? तालु। कौन सा? तालु। चा, छा, चा, छा, जा, झा, वहाँ। चा, छा, जा, चा, छा, जा, झा, वहाँ। ठीक है, ये जो है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। कौन सा? वर्णमाला। संयुक्त शब्द कौन से होते हैं? जैसे छ से क्षत्रिय वाला सा, इसमें कौन कौन से अक्षर हैं? का और सा, जो दो व्यंजनों से मिलकर बनाए हो उन्हें जो है संयुक्त शब्द बोलते हैं। छ है और तिरा है ना, ये आधा ता और रा से मिलकर बना है। ऐसे ये 4-5 शब्द हैं। ठीक है, आगे बताएंगे आपके लिए। यहाँ पर आप देखिए, ये आ गया क्वेश्चन। छ, त्रा और ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो यहाँ इन तीनों कौन सा व्यंजन बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, तावर्गीय व्यंजन। तो इसको कौन सा बोलेंगे? ये संयुक्त व्यंजन है। इसमें अगर इनका विग्रह करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें दो शब्द निकल के आएंगे। जैसे छा को तोड़ेंगे तो का, आधा का और सा, आधा का और सा। ठीक है, और त्रा को तोड़ेंगे, त्रा के लिए तो क्या आएगा इसमें? आधा ता, आधा ता और रा। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। ऊष्मा में, ऊष्म व्यंजन में क्या क्या आता है? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से अक्षर होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं सा और षटकोण वाला सा और हा, ये 4 अक्षर होते हैं ऊष्म व्यंजन। तावर्गीय में कौन से होते हैं? तावर्गीय में ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक, पुस्तक एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, संस्कृत शब्द को क्या बोलते हैं? इसमें तत्सम। क्या बोलते हैं? तत्सम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किताब। किताब को क्या बोलेंगे? किताब हो जाएगा तद्भव। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आग कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव, देशज है, विदेशज है। तो आग कौन सा शब्द है? शब्द हो जाएगा, सॉरी, आग तद्भव शब्द हो जाएगा। तद्भव कौन शब्द हो जाएगा? आग तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, और अग्नि है, आग का तत्सम कौन सा हो जाएगा? अग्नि। कौन सा हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव, देशज है, विदेशज है। ठीक है, तो पृथ्वी एक जो है तत्सम शब्द है। कौन सा?
तत्सम, ठीक है, पृथ्वी तत्सम शब्द है। अब इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा धरती, क्या हो जाएगा, धरती, तो इसका तद्भव हो जाएगा धरती। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, टेबल कौन सा शब्द है, तो टेबल कौन सा शब्द है, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, ठीक है, बताइए। तो टेबल इसमें कौन शब्द हो जाएगा, टेबल इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा, टेबल हो जाएगा विदेश शब्द। टेबल, टेबल क्या होता है, TABLE, वो थोड़ा मिस्टेक हो गई लिखने में से, टेबल होता है, तो टेबल विदेश शब्द हो जाएगा और ये इंग्लिश शब्द है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये विदेश शब्द हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नाक कौन सा शब्द है, तो यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है। अब यौगिक शब्द को हम कैसे पहचानेंगे, पहले यौगिक शब्द है तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, यौगिक शब्द को हम ऐसे पहचानेंगे अगर इसका संधि विच्छेद हो रहा है, जैसे विद्या प्लस आल है, विद्या प्लस आल है, जितने भी संधि विच्छेद होंगे वो यौगिक में आएंगे, क्योंकि इनको तोड़ने पर दो सार्थक शब्द बनेंगे, ये भी सार्थक है और ये भी सार्थक शब्द है। ऋण शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक शब्द नहीं बनाया जा सकता, ऐसे शब्द जिनको विग्रह करने से कोई सार्थक शब्द नहीं बनाया जा सकता, जैसे नाक है, कान है, ठीक है, कार है, ठीक है। जब इनके लिए हम तोड़ेंगे तो इनका कोई जो अर्थ नहीं निकलेगा इनका तोड़ने पे, तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जिनका हम संधि विच्छेद हम कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम यौगिक शब्द कहेंगे। अब आएंगे योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द क्या होते हैं, ऐसे सार्थक शब्द जिसको जोड़ने पर कोई अर्थ से तीसरा अर्थ निकल रहा हो, जैसे इसमें कौन से आते हैं, इसमें बहुब्रीहि आते हैं, बहुब्रीहि समास आते हैं, जैसे लंबोदर, ठीक है, लंबोदर, ठीक है, लंबोदर। तो इसमें लंबो और दर, लंबो अलग है और लंबा है उधर जिसका, ठीक है, तो लंबा अलग है उधर दर उस अलग है। जब इन दोनों को जोड़ दें तो किसी तीसरे शब्द की जो है भिन्नता ये बताता है। लंबोदर मतलब गणेशी, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जिनका बहुब्रीहि समास बनाया जा सकता है, जो बहुब्रीहि समास में तोड़े जा सकते हैं, उसको योगऋण कहेंगे। ऐसे शब्द जिनको संधि विच्छेद किया जा सकता है उनको हम यौगिक कहेंगे। ऐसे शब्द जिनका विग्रह करने पर कोई शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फूल कौन सा शब्द है, फूल कौन सा शब्द है, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। फूल कौन सा शब्द है, तो फूल कौन सा शब्द है, फूल हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है। यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, ठीक है, और यहाँ पर समूहवाचक है। तो यहाँ पर चलिए पहले जातिवाचक से। जातिवाचक में क्या होता है, ऐसे शब्द ऐसे ही वस्तु, स्थान, गुण जिसके कई प्रकार होते हैं जो है, जैसे कि मान लो नदी है, नदी कई तरीके की नदी होती हैं, ठीक है, नदी कई तरीके की नदी होती हैं। कार है, कार कई तरीके के होते हैं, ठीक है, तो इनकी एक प्रकार से जाति है, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, व्यक्तिवाचक में ऐसे नदी, स्थान, गुण, दशा जो सिर्फ एक ही व्यक्ति को दर्शाता हो, जैसे गंगा नदी एक ही है, ठीक है, दिल्ली एक ही है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक को दर्शाते हैं। अब समूहवाचक में आ जाइए। समूहवाचक में क्या होता है, ऐसे शब्द जो किसी समूह को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है ना, वो समूहवाचक कहलाते हैं। समूहवाचक में क्या क्या आएगा, जैसे आर्मी, ठीक है, आर्मी आएगी, पुलिस बल आएगा, और ऐसे बहुत सारे, अंगूर के गुच्छा, ये समूहवाचक में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फूल कौन सा शब्द हो जाएगा, फूल एक जातिवाचक हो जाएगा। क्या होएगा, जातिवाचक, क्योंकि फूल कई तरीके के होते हैं। गुलाब, ठीक है, गुलाब, कमल, तो इनकी कई जाति हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पहचान लेंगे कि फूल जो है जातिवाचक शब्द हो जाएगा। ईमानदारी कौन सा शब्द है,
ईमानदारी, ईमानदारी क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक, यहाँ पर मिस्टेक हो गई लिखने वाले से, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। समूहवाचक अभी मैंने बताया था। भाववाचक में क्या होता है, जैसे ईमानदारी, बेईमानी, ठीक है, किसी संबंधित, तो इसमें जो है भाववाचक हो जाएगा। इसमें ईमानदारी संज्ञा का इसमें कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। व्यक्तिवाचक मैंने आपको बताया था, किसी वस्तु, स्थान, गुण, दशा आदि के को प्रदर्शित करती हुआ व्यक्तिवाचक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लंबोदर, लंबोदर में कौन सा शब्द है, अभी मैंने आपको बताया था, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, मतलब जिसमें संधि विच्छेद आता हो, जिसमें संधि विच्छेद आता हो उसको हम यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यौगिक। जिसमें संधि विच्छेद आता हो उसमें यौगिक बोलेंगे। और जिसमें जो है जिसमें बहुब्रीहि समास आता है उसको हम योग रूढ़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास जिसमें आता है उसको हम योग रूढ़ बोलेंगे। ठीक है, बहुब्रीहि। और जिसका समास विग्रह नहीं किया जा सकता उसको हम रूढ़ बोलेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, लंबोदर। लंबोदर क्या है, मतलब दो शब्दों को जोड़कर तीसरा शब्द बनाया जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास किस में होता है, बहुब्रीहि समास होता है योग रूढ़ में। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, लंबोदर। कौन सा शब्द है, लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन ये चलते हैं। सोना कौन सा शब्द है, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। सोना कौन सा शब्द है, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसमें आप देख सकते हैं ये द्रव्यवाचक है। द्रव्यवाचक में क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, इसमें जितने ईंधन होते हैं, जो वस्तु होती है, ठीक है, उसको हम जो द्रव्यवाचक में कहेंगे, तेल है, घी है, चना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो द्रव्यवाचक में आ जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, द्रव्यवाचक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मैं कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं कौन सा पुरुष है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष में क्या आता है, उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता क्या आता है, लेखक या वक्ता आता है उत्तम पुरुष में। ठीक है ना, लेखक या वक्ता आता है। जैसे मैं, ठीक है, मैं, हम, हमने, ठीक है, ये तो आ गया उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या होता है, श्रोता, जो सुनने वाला होता है, ठीक है, यह पढ़ने वाला होता है। जैसे तू, तुम, तुमने, ठीक है, ये सारे हो गए श्रोता। अन्य पुरुष में क्या होता है, इन दो के अलावा जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, ये, इन। ठीक है, वह, ये, ठीक है, ये जो है अन्य पुरुष में। तो मैं क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा उत्तम पुरुष, मतलब लेखक या वक्ता, ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। ठीक है, आप ऐसे मानिए, आपको सरल तरीके से मैं समझाऊं तो उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा, जैसे मैं, हम, जो हम अपने लिए यूज करते हैं, मैंने ये किया, हमने, मैंने और मेरा, ठीक है, जो हम अपने लिए यूज करेंगे जो शब्द, ठीक है, वो उत्तम पुरुष में आएगा। मध्यम पुरुष में जो हम अपने सामने वाले के लिए प्रयोग करेंगे, जैसे तू, तुम, तुमने, ठीक है, वो हम सामने वाले के प्रयोग करेंगे। अन्य पुरुष में क्या होगा, जैसे हम किसी तीसरे, हम आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उसने ऐसा कर दिया, वह वैसा है, वे ऐसे हैं, ये लोग गंदे हैं, ठीक है, तो हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो अन्य पुरुष आ जाएगा। मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा, हम सामने वाले की बात करेंगे। उत्तम पुरुष में मैं अपने लिए बोलूँगा। ठीक है, तो आपको मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैं कौन सा पुरुष है, तो मैं हो जाएगा उत्तम पुरुष। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आप कौन सा सर्वनाम है, आप कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, या इसमें से कोई नहीं। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में क्या होता है, जैसे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में क्या होता है। निश्चयवाचक जैसे यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। यह मेरी किताब है, यहाँ पर ये निश्चित बात है कि मेरी किताब है। ठीक है, अनिश्चयवाचक शायद दूध में कुछ गिर गया, अब क्या गिर गया दूध में पता नहीं, शायद कोई गेट पर है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, निजवाचक में क्या हो जाएगा, निजवाचक में यहाँ आप, यह काम हम अपने आप कर लूँगा,
है, तुम अपने आप चले जाओ। ठीक है, इसमें अगर आप लगा हुआ है तो वह निजवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजवाचक। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो पुष्प एक संस्कृत शब्द है, तो इसके क्या बोलेंगे? तत्सम बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे, देशज बोलेंगे, विदेशज। तो पुष्प का हिंदी क्या होता है? पुष्प का हिंदी होता है फूल। ठीक है, तो फूल यहाँ पर कौन सा जाएगा? पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। कौन सा जाएगा? तत्सम। फूल क्या होता है? फूल, ये तद्भव हो जाएगा। ठीक है ना, फूल हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल कौन सा शब्द है? तो ख्याल कौन सा शब्द हो जाएगा? देशज हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा, तत्सम, तद्भव। कौन सा शब्द हो जाएगा? ख्याल कौन सा शब्द है? तो ख्याल एक विदेशज शब्द है। कौन सा शब्द है? एक विदेशज। ख्याल एक विदेशज शब्द है। और विदेशज में कौन सा शब्द है? विदेशज में ख्याल हो जाएगा अरबी शब्द। कौन सा शब्द हो जाएगा? अरबी शब्द हो जाएगा। अब अरबी के मैं कई उदाहरण आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अरबी के कई उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे औरत है, किताब है, कुर्सी है, कानून, कुरान, कत्ल। कौन कौन से? औरत, किताब, कानून, ये सारे शब्द जो है किसके हो जाएंगे? ये सारे शब्द अरबी के हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ कौन सा शब्द है? तो तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ एक जो है भारतीय पशु है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? देश शब्द है। ये कौन सा है? देश शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। गोल विशेषण है, सार्वनाम विशेषण है, प्रमाणवाचक, गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है? या इनमें से कोई नहीं। तो गोल एक गुणवाचक विशेषण है, कि इसकी जो है गोल की एक विशेषता है कि वह गोल है। जैसे चौकोर है, कोई वस्तु है, जैसे मान लो मेरा जो है पेन गोल है, तो उसमें जो है उसकी जो विशेषता होगी वो गोल हो गई। ठीक है, तो वो गुणवाचक विशेषता हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन नंबर 21, कोई विशेषण है, कोई विशेषण है, प्रमाणवाचक विशेषण, सार्वनाम विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो गुणवाचक में क्या होता है? जब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु आदि का गुण वगैरह बताया जाता है, वहाँ पर जो गुणवाचक हो जाता है। जैसे ये आम मीठा है, और उसकी विशेषता को भी मीठा है। जैसे ये इमली खट्टी है, तो वहाँ पर जो है विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है गुणवाचक विशेषण। और सार्वनाम में क्या होता है? कोई, कुछ, ये सार्वनामिक हो जाएगा। प्रमाणवाचक में क्या होता है? प्रमाणवाचक में जैसे दूध है, दही है, जो ऐसे जिनका वजन किया जा सकता है या नापतोल किया जा सकता है, वो प्रमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? कोई सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तुम जा रहे हो, ये कौन सा शब्द है? तुम जा रहे हो, ये कौन सा शब्द है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तुम जा रहे हो, ये वर्तमान काल है। तुम जा रहे हो, ये वर्तमान, हाल ही में ये काम किया जा रहा है। तुम जा रहे हो। भूतकाल क्या होता है? ठीक है, भूतकाल में जैसे माना कि कल मैं बदायूं गया था, तो ये जो है भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, अब भविष्यकाल की बात करेंगे। भविष्यकाल में क्या होता है? देखो, भविष्यकाल में क्या होता है? माननीय योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में, तो भविष्यकाल का क्या हो जाएगा? भविष्यकाल में जैसे कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये भविष्यकाल हो जाएगा, मतलब भविष्य में मैं जाऊंगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन ये चलते हैं। नाक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो नाक कौन सा लिंग है? तो नाक हो जाएगा। अब जैसे हम ऐसे हम पहचान लेते हैं, जैसे नाक पकड़ ली, होंठ काट लिया, तो होंठ लिया, तो लिया तो पुल्लिंग हो जाएगा, और पकड़ ली हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है ना, तो होंठ हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, नाक हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ठीक है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और बहुव्रीहि समास। ठीक है ना, तो ये
6 प्रकार के होते हैं और इनकी इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपके लिए जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए आप अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नवयुवक कौन सा समास है जिसमें जिस शब्द में उपमेय और उपमान होती है या एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है या एक दूसरे की तुलना होती है, वहाँ पर हम कर्मधारय समास लगाएंगे। कौन सा समास लगाएंगे? कर्मधारय। नवयुवक, नया है जो युवक, ठीक है, नवयुवक, नवयुवक, ठीक है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? बहुब्रीहि समास में क्या होता है? मैंने आपको बताया था, दो सार्थक शब्दों से मिलकर किसी तीसरा शब्द बनाया जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में जो संख्यावाचक शब्द होते हैं वो द्वंद्व समास में आते हैं, जैसे पंचायत है, त्रिपाल है, तिराहा है, चौराहा है, ठीक है, इसको द्वंद्व समास में कहेंगे। द्विगु समास में क्या होता है? जब हम दो शब्दों को विग्रह करेंगे तो उसमें और या अथवा आएगा, तो यहाँ पर जो है द्विगु समास होता है। जैसे माता, या तो आप ऐसे पे चलेंगे उसमें डैश लगा हुआ हो जाएगा, योजक चिन्ह लगा होगा, जैसे माता पिता, माता पिता, माता पिता, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा? इसमें द्विगु समास हो जाएगा। भाई और बहन, भाई और बहन, ठीक है, भाई और बहन, तो यहाँ पर भी द्विगु समास हो जाएगा। सही है, तो आपको मैंने 4 समास आपके लिए बता दिए। अब बकाया मैं अगले उसमें वीडियो में बताऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर प्रति जिसमें उपसर्ग लगा हुआ होता है वह अविभाज्य समास होगा 100%। प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, ठीक है, प्रति माह, तो यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? अविभाज्य समास। अविभाव के कई उदाहरण में दे रहा हूँ, यथा संभव, यथा भव, यथा, जिसमें यथा लगा होता है वो अविभाज्य समास होता है। द्विगु समास मैंने बता दिया। तिराहा, चौराहा, जिसमें संख्यावाचक शब्द होता है वो द्विगु समास में आएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में जहाँ जो है योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, जिसको समास, जिस शब्द का समास विग्रह करने पर योजक चिन्ह आएगा या और आएगा या अथवा आएगा, वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? बहुब्रीहि समास में जिस दो सार्थक शब्दों से मिलकर किसी तीसरा शब्द बनता हो, कोई तीसरा शब्द बनता हो, ठीक है, जैसे गजानन, ठीक है, गजानन, गज प्लस आनंद, ठीक है, तो इस अर्थात इसमें कौन सा हो जाएगा? गजानन मतलब गणेश, ठीक है, हाथी का सिर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? गणेश, मतलब दो शब्द, सार्थक शब्द को मिलाकर बनाया जा रहा है, तो तीसरा शब्द बन रहा है, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? प्रतिदिन का कौन सा समास हो जाएगा? अविभाज्य समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देशभक्ति, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति, इसमें कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, देशभक्ति, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नीलकंठ, कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अविभाज्य, तत्पुरुष। नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव, ठीक है। तो नीलकंठ में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कैसे? मैंने आपको बताया था, दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनाया जाता है, जिसमें तीसरा शब्द बनता है जिससे, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कौन सा शब्द समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य, मैंने आपको बताया था, अगर दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ रहा है या और आ रहा है समास विग्रह करने पर, या अथवा आ रहा है, तो वहाँ पर पाप पुण्य, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। जैसे यहाँ पर योजक चिन्ह या इसको समास वगैरह करेंगे तो पाप और पुण्य आएगा लिख के यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। दोपहर, दोपहर कौन सा समय हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो इसका आप कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो धन्यवाद, जय हिंद। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम आपके लिए ऐसे ही तैयारी कराते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।